तैयारी, क्योंकि जन जन के हैं राम और तैयार है अयोध्या धाम। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने इस विशेष कवरेज के लिए, महामहोत्सव के लिए बड़ी तैयारी की है और इसके साथ ही दुनिया भर के मीडिया हाउसेस के साथ फीड साझा की जाएगी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रसार भारती परिवार ने भी बड़ी तैयारियां की हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसार भारती के सीईओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की इस भव्य कार्यक्रम के लिए क्या तैयारियां? हमारे सभी दर्शक और श्रोता अवगत हैं कि एक ये बहुत ही विराट आयोजन 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश में और विदेश में काफ़ी जिज्ञासा है, काफ़ी कौतूहल है और लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज के लिए काफ़ी विस्तृत तैयारियां की गई हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है 22 तारीख का, उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा और दूरदर्शन फिर एक बार जैसा कि G20 में हुआ था वैसे ही पूरा 4K में एकदम उच्च कोटि का एक प्रसारण यहाँ से रहेगा और ये प्रसारण दूरदर्शन के द्वारा कवरेज किया जा कर के फिर सभी अन्य चैनल्स को, चाहे वो भारतीय हों या अन्य विदेशी चैनल्स हों, उनको भी हम फीड प्रोवाइड करेंगे। तो चूँकि ये केवल हमारे अपने उपयोग के लिए भी नहीं है, बल्कि सभी पूरे समस्त विश्व में जो प्रसारण होगा वो उस स्तर का हो जिससे कि लोगों को इस पूरे आयोजन की भव्यता के बारे में अनुमान मिल सके। इसके अलावा इसी कार्यक्रम की लाइव कमेंट्री हमारे आकाशवाणी के चैनल्स पर भी की जाएगी, ताकि जो लोग किसी कारणवश स्क्रीन पर नहीं हैं तो वो लोग कम से कम ऑडियो में इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लगातार प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ हमारे डिजिटल माध्यमों पर भी इस कार्यक्रम को हम लोग प्रसारित भी करेंगे और ऑडियो भी इसका उपलब्ध रहेगा। तो सर, लेकिन प्रसार भारती की अगर हम बात करें तो 99% से ज़्यादा हिस्सा जो हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीकास्ट है उसका हम लोग कवर करते हैं। सबसे ज़्यादा रीच है, मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा देशों में हमारा DD इंडिया इंटरनेशनल चैनल देखा जाता है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी G20 की तरह यहाँ प्रेजेंट रहेगा और हम लोग पूरे दुनिया तक अपनी जो विरासत है उसको पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक यहाँ पर मीडिया सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के, और कुछ संख्या में, मेरे ख्याल से काफ़ी संख्या में जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं विभिन्न मीडिया हाउसेस के, वो लोग यहाँ अयोध्या जी में खुद भी उपस्थित रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारी स्टैंडर्ड व्यवस्था फीड उपलब्ध कराने की है वो व्यवस्था रहेगी ही। तो जो भी चैनल्स हमसे संपर्क कर रहे हैं उन्हें हमारी नियमित जो प्रणाली है उसके हिसाब से हम फीड उपलब्ध करा देंगे। इस मुख्य कार्यक्रम के अलावा भी हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के द्वारा यहाँ पर इसके बिल्डअप के जो कार्यक्रम हैं उनको भी कैप्चर किया जा रहा है। 1 तारीख से DD न्यूज़ पर ये कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और अगले 3-4 दिन में फिर DD नेशनल पर भी हम ये कार्यक्रम रोज़ आयोजित करेंगे। रोज़ हमारा न्यूज़ पर 1 घंटे का और DD नेशनल पर 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें इस पूरे भव्य आयोजन के जो अलग अलग पहलू हैं, अयोध्या में जो विकास कार्य हुए हैं और इसके अलावा जो पुरानी जगहें थीं जिनका कि जीर्णोद्धार करके अब एक नया स्वरूप जिनको दिया गया है, उसके बारे में भी हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये कि जब दूरदर्शन ने 80 के दशक में रामायण सीरियल का प्रसारण किया तो उसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध के रख दिया। यहाँ भी हमने देखा कि अलग अलग स्थानों पर उसी रामायण के सीरियल को प्रसारित करते हुए लोग रात बिता रहे हैं। ये और बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि रामायण के कुछ दृश्य फिर से एक बार दूरदर्शन पे आएँ। लेकिन ये जिस तरह से रामायण ने जोड़ा पूरे देश को, पूरी दुनिया को, शायद ये भव्य आयोजन भी इसी तरह की कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। ये हमारे राष्ट्र की आस्था का विषय है और आस्था से जुड़े कार्यक्रम हमेशा लोगों को जोड़ते ही हैं और किसी
विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में हम ना भी कहें तो हमारी जो दूरदर्शन की भी जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, कि जब भी ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने हमारी हेरिटेज के बारे में, विरासत के बारे में बात की है, चाहे वो धार्मिक विरासत हो, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, तो देश के सभी हिस्सों से लोगों ने उसको बड़े प्यार से ग्रहण किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये प्रयास भी उसी प्रेम के साथ हमारी जो ऑडियंस है वो ग्रहण करेगी और हमें प्रोत्साहित करेगी आगे जाकर और बेहतर काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए और दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर विकास और विरासत, तो नई अयोध्या का विकास हो रहा है और विरासत की एक नई गाथा पूरे दुनिया में जाने को तैयार है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, सरयू घाट, श्री अयोध्या धाम। तो एक बड़ी तैयारी है यहाँ की पारंपरिक विरासत को, संस्कृति को, और किस तरह से अब जड़ों से जुड़ने के बाद विकास किया जा रहा है, विस्तार दिया जा रहा है, उसे दुनिया भर में जन जन तक पहुँचाने की। तो सभी स्तरों पर तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं और इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने भी किए हैं ख़ास इंतज़ाम रैन बसेरों के माध्यम से, जहाँ पर कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु रुक सकते हैं और ये व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क।